है, सैलरी कितनी हो सकती है, खर्चे कितने हैं। देश लगते हैं जैसे क्रोएशिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया, इटली, इन देशों के बारे में भी। तो मैं इस बहुत बड़ी बात बोलने लगा हूँ मैं। जब हम अपने देश से आते हैं ना, हम बहुत घबराए हुए होते हैं, क्योंकि मैं आपको आपकी अपनी स्टोरी में बता रहा हूँ। जब मैं आया था तो मैं बड़ा घबराया हुआ था, यार मैं दूसरे देश में आ गया, यहाँ पे कैसे सरवाइव करूँगा। एक हैं कि मौसम बहुत ही बढ़िया है स्लोवेनिया का, और वेदर अच्छा होने की वजह से आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती है। गुस्से वाला है कि वो अपने पास गन भी रखता है, अगर आप देख सकते हैं। नमस्ते, सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की हम वीडियो बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, क्योंकि यूजुअली मुझे जो कमेंट्स आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि सर हम आना तो चाहते हैं देश में, मगर उस देश के बारे में हमें कुछ बताइए। वो देश कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, और माहौल कैसा है, वहाँ के लोग एक्सेप्टेबल हैं कि नहीं हैं, आमदन कितनी हो सकती है, सैलरी कितनी हो सकती है, खर्चे कितने हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे कमेंट्स में आती हैं, स्पेशली स्लोवेनिया के बारे में, और जो स्लोवेनिया के साथ देश लगते हैं जैसे क्रोएशिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया, इटली, इन देशों के बारे में भी। तो मैं इस वीडियो में ट्राई करूंगा कवर करने की, कि हो सके जितना से जितना ज़्यादा मैं स्लोवेनिया के बारे में कवर करूं और आपको अपडेट दूं कि स्लोवेनिया में इस वक्त कैसा इन्वायरमेंट है। बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है बाय द वे। तो आपको उसमें सारी अपडेट मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक देखें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंच सके और वो भी इस वीडियो को देख के उनके इंफॉर्मेशन में थोड़ा ऐड ऑन होगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को स्लोवेनिया के बारे में, जो स्लोवेनिया की बहुत ही अच्छी बातें हैं, उनके बारे में अभी तक नहीं पता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मुझे अराउंड 6 साल हो चुके हैं स्लोवेनिया के। मैंने अपनी काफ़ी वीडियोस में बताया कि मैं 2017 में आया था यहाँ पे स्लोवेनिया में, और वहाँ तब से लेके अब तक मुझे बहुत ही मतलब चीज़ें स्लोवेनिया के बारे में अभी भी पता लगती रहती हैं। जैसे आप देखिए, ये कंट्री ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप किसी देश में जाते हैं और आप एक सिटी में रहते हैं और वहाँ पे आपका काम होता है या स्कूलिंग होती है या जो भी होती है, तो आपके पास कई बार टाइम नहीं होता। आप साल में सिर्फ एक दो बार ही होता है कि आप उस अपनी सिटी से बाहर जाके देश की बाकी सिटी घूम सके। सेम इन इंडिया, मतलब ज़्यादातर लोग इंडिया में अपने स्टेट से या अपने गांव से बाहर ही नहीं जाते हैं, तो उनको उन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता। बट लकीली पिछले कुछ 2-3 सालों से मैंने स्लोवेनिया को एक्सप्लोर करना शुरू किया है कि स्लोवेनिया कंट्री कैसी है। और अगर मेरे जैसा कोई या आप लोग हो जो मतलब कि इंडिया से आते हो या एशियन कंट्री से आते हो, और वो यहाँ पे आके रहना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, तो वो कितना मतलब उस चीज़ का उसमें फ़ायदा होता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि स्लोवेनिया, पहले तो एक बता दूँ कि यूरोप यूनियन का देश है। यूरोप यूनियन एक यूनियन है जो यूरोपियन कंट्रियों की बनी हुई है, जिसमें काफ़ी देश आते हैं। यूजुअली आप ये जो फेमस देश हैं नाम आपको पता होगा, जर्मनी, नेदरलैंड्स, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, इटली, स्पेन, ये सभी यूरोपियन यूनियंस में आते हैं। और इसमें एक शेंगेन जोन होता है। शेंगेन जोन होता है, ये जो एक एग्रीमेंट होता है जिसमें, देखिए मुझे पूरा शेंगेन जोन का एग्रीमेंट नहीं पता, बट मैं आपको एक बेसिक सी चीज़ बता देता हूँ कि एक शेंगेन आपको बेनिफिट मिलता है अगर आपके पास एक कंट्री, शेंगेन की किसी एक कंट्री का वीज़ा है, तो आप बाकी शेंगेन कंट्रीज में विदाउट एनी वीज़ा जा सकते हैं, क्योंकि वो वीज़ा सब जगह वैलिड रहता है। तो स्लोवेनिया पहले तो इन सभी एग्रीमेंट्स में आता है। तो ऑलरेडी स्लोवेनिया एक बहुत ही अच्छी कंट्री होगी, क्योंकि अगर आपके पास स्लोवेनिया का वीज़ा है, आप फ्रांस जा सकते हो, बेल्जियम, जर्मनी, स्पेन, इटली, कहीं पर भी जा सकते हो। तो आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप बॉर्डर के ऊपर आपसे में भी वो पूछ सकते हैं, आप अपना वीज़ा दिखा दें, बस वो दिखाना एक फॉर्मेलिटी होती है, बट आपको उसके लिए वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो वीज़ा आपके पास है वो ही वैलिड रहता है। अब दूसरी बात स्लोवेनिया के बारे में। तो अब दूसरी बात स्लोवेनिया के बारे में, तो दूसरी बात तो ये है कि वेदर है जो बहुत ही बढ़िया है स्लोवेनिया का। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मौसम थोड़ा बारिश वाला हो चुका है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप इधर भी देख सकते हैं कि मौसम बहुत ही बढ़िया है स्लोवेनिया का, और वेदर अच्छा होने की वजह से आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती है। आई मीन बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि स्लोवेनिया का वेदर आपको सूट करेगा। इंडिया से तो हार्श बिल्कुल भी नहीं है। तो
बहुत ही बढ़िया है। अभी का जो टाइम है, अभी मई का मंथ चल रहा है और मैं बताना चाहता हूँ कि तकरीबन 15 से 20 डिग्री टेम्परेचर होता है। बारिश हो जाती है तो मौसम थोड़ा और ठंडा हो जाता है। तो जैसे कि आपने देखा है कि मौसम स्लोवेनिया का बहुत ही बढ़िया है और गर्मी भी होती है, सर्दियों में सर्दी भी होती है, बट रहने के लिए बहुत ही बढ़िया मौसम है। तो अगर किसी को गर्मी से परेशानी है या सर्दियों से परेशानी है तो ये कंट्री ऐसी है कि आप मैनेज कर सकते हो। मैंने भी मैनेज किया है। मैं इंडिया से आया था। हमारे इंडिया में तो कभी कभी 40 डिग्री हो जाता है और यहाँ पे तो ज़्यादा से ज़्यादा 32, 33, 35, इससे ज़्यादा कभी होता ही नहीं है गर्मियों में। और बाकी टाइम तो बहुत ही अच्छा मौसम रहता है। तो ये तो हो गया वेदर की बात। अब हो गया कि पानी कैसा है, मिट्टी कैसी है, पानी कैसा है। जैसे कि लोग पूछते हैं कि भाई वहाँ का रहने का तरीका कैसा है लोगों का, ये सारी चीज़ें। देखो, पानी तो स्लोवेनिया का बहुत ही साफ़ है, ठीक है। और रहने की जहाँ तक बात है, पहाड़ी इलाके हैं कहीं जगह पे फ्लैट इलाके भी हैं। तो इट्स रियली गुड टू लिव हियर। जहाँ तक लोगों की बात है, लोग स्लोवेनिया के बहुत ही अच्छे लोग हैं। अपने काम से काम रखते हैं, आपको ज़्यादा परेशान नहीं करते, उनके लिए आप कोई ज़्यादा थ्रेट नहीं हो, वो एक्सेप्टेंस है उनमें। हाँ, कई जगह पे आपको फील होगा कि यार ये लोग हमें पसंद नहीं करते। वो नेचुरली होता है कि वो ऐसा सोचते हैं कि यार ये कहाँ से आ गए लोग, मतलब हमारे देश में ये कौन से लोग आ गए, किस कैटेगरी के लोग आ गए, मतलब वो बंदे की सोच होती है। तो यूजुअली ओवरऑल दे आर वेरी एक्सेप्टेबल पीपल। मतलब मुझे 5 साल हो गए हैं, मैं काम कर रहा हूँ और मुझे मुझे अभी तक मतलब कोई ऐसा नहीं है कि फीलिंग नहीं हुई कि ये लोग एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अब बात करेंगे काम के बारे में। काम कैसे कैसे हैं स्लोवेनिया में। देखिए भाई, काम तो हर तरह के हैं स्लोवेनिया में। डिपेंड करता है अगर आप इच्छा रखते हो करने की या नहीं रखते हो। आप यहाँ पे एज अ वेटर, जो कि सबसे ज़्यादा डिमांडिंग जॉब है स्लोवेनिया में, वो कर सकते हो। एज अ कुक, किचन हेल्पर, ये कुछ जॉब्स हैं जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, ट्रक ड्राइवर्स के लिए जॉब्स स्लोवेनिया में भरी पड़ी हैं, क्योंकि स्लोवेनिया में से लोग स्लोवेनिया के बाहर कार्गो वगैरह लेके जाते हैं, तो उसके लिए उनको ट्रक ड्राइवर्स की ज़रूरत होती है। इसके बाद जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट आती है वो आती है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की। अब जैसे कि गर्मियों का मौसम आ रहा है, गर्मियाँ शुरू होंगी तो उनको बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स चाहिए, क्योंकि वो ही उनके पास लिमिटेड टाइम होता है जहाँ पर उन्होंने मतलब कि जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह लिए होते हैं बिल्डिंग रेनोवेट करने के या नई कोई बिल्डिंग बनाने के, तो तब उनको वर्कर्स का बहुत ज़रूरत होती है। और वो टाइम है वो आ रहा है। और उसके अलावा क्लीनर्स की भी के लिए भी बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। अब एक यहाँ पे ना एक बात ये आती है कि कई लोग पूछते हैं सर कैशियर वगैरह की जॉब्स या गैस स्टेशन के ऊपर या किसी किराना स्टोर के ऊपर या जो भी, देखिए वो जॉब्स भी अवेलेबल हैं, बट वो जॉब्स इंडिया से जो बंदा आ रहा है उसको नहीं मिल सकती। प्रॉब्लम ये है लैंग्वेज। कई जगह देखिए, कई जगह ना लैंग्वेज बैरियर है स्लोवेनिया में। ऐसी बात नहीं है कि लैंग्वेज बैरियर बिल्कुल भी नहीं तो है। जो लैंग्वेज बैरियर है वो हर जगह होता तो है, बट स्लोवेनिया में थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे ना जो लोग हैं वो दो कैटेगरीज में बटे हुए हैं। एक यंग लोगों की कैटेगरी है और एक बूढ़े लोगों की कैटेगरी है। जो बूढ़े लोग हैं वो उनको इंग्लिश नहीं आती इतनी अच्छी, तो ये जो यंग है उनको आती है, बट वो प्रेफर नहीं करते इतना इंग्लिश में बोलने के लिए। बट वो बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो आपको समझते भी हैं और वो इंग्लिश बोलते भी हैं। तो जो करियाना, गैस स्टेशन, ये सब जगह है यहाँ पे, वो प्रेफर करते हैं कि हम लोकल बंदे को या जिसको लैंग्वेज आती है उसको रखें, क्योंकि बुजुर्ग लोगों ने आके सामान लेना होता है, पेट्रोल डलवाना होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें कोई ट्रबल ना हो। तो ये तो बात होगी कि जॉब्स क्या क्या हो सकती है। और भी जॉब्स हैं काफ़ी, ऐसी बात नहीं है कि यही लिमिटेड कैटेगरीज हैं, कैटेगरीज और आती हैं, बट ये जो मेन कैटेगरीज है इसमें डिमांड ज़्यादा है। अब बात आ गई सैलरी की। सैलरी के बाद मैं टैक्स के बारे में भी बताऊंगा आपको। तो जो सैलरी है वो सबसे बड़ी एक चीज़ है। जब बंदा सोचता है मैंने दूसरे देश में जाके काम करना है तो मेरी सैलरी कितनी होगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्लोवेनिया में आपकी सैलरी जो स्टार्टिंग हो रही है 2023 से, वो बिना टैक्स के, मतलब टैक्स काटे बिना, टैक्स के बाद कितनी मिलेगी वो मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको बता रहा हूँ टैक्स काटे बिना आपकी जो
कम से कम सैलरी वो कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम आपकी सैलरी टैक्स काटे बिना 1200 यूरो होनी चाहिए मिनिमम। मतलब 1203-7 यूरो है, बट मैं आपको राउंड फिगर 1200 बता रहा हूँ। तो 1200 यूरो आपकी होनी चाहिए। अब इसमें से टैक्स कितना कटता है? देखो, टैक्स कटा के ना आपका 950 से लेके 1000 यूरो महीने का बनना चाहिए। ये नॉर्मल सैलरी होती है। प्लस उसमें फिर आपका फूड और ट्रांसपोर्टेशन का भी ऐड होता है, जो तकरीबन 200-300 यूरो होता है। तो आपका तकरीबन 1200-1300 यूरो इवन कि आपका टैक्स काटने के बाद आपको मिलना चाहिए। ये व्हाट इज, जब मैंने स्टार्ट की थी वो मुझे मिल रही थी। अब मेरी सैलरी थोड़ी ज़्यादा है, तो मैं अपनी सैलरी को आपकी सैलरी से कंपेयर नहीं कर सकता, बिकॉज आप अभी आओगे इंडिया से। उसके बाद टैक्स कौन देता है? देखिए, ये ना एक बहुत ही बड़ी इसके बारे में मैं आपको ना एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि टैक्स कौन देता है। बंदा आप देता है जो काम करता है, या कंपनी देती है? देखिए, इसमें ना एजेंट आप लोगों को थोड़ा ना गुमराह करते हैं कि नहीं जी, वो तो कंपनी सारा देती। कंपनी सारा टैक्स कभी नहीं देती। कंपनी देती है जो एम्प्लॉय को हायर कर, जो वर्कर को उन्होंने रखा है काम पे, उसका टैक्स कंपनी देती है। ठीक है, जो वर्कर का अपना इनकम टैक्स होता है वो वर्कर की सैलरी से ही काटा जाता है। इंडिया में भी कटता है, जो काम करते हैं, अगर आपकी फैमिली में कोई काम करता है वो भी इनकम टैक्स देते हैं, तो सेम इधर ही है। बट एजेंट उस चीज को इस तरह दिखाते हैं कि भाई, आपकी तो सैलरी आपको इतनी मिलनी है, वो तो मतलब आपकी कंपनी टैक्स दे देगी। सही है, अगर उन्होंने 1000 यूरो बोला है, वो 1000 आपको मिलेगी। बट आप कभी डीपली सोच के देखना उसमें आपके पैसे मर कितने रहे हैं। लाइक आपके जो आपको पूरे मिलने चाहिए थे वो क्यों नहीं मिल रहे हैं? और वो इसीलिए नहीं मिल रहे क्योंकि आपको वो बोल के, बातें करके वो सेटिस्फाइड कर देते हैं कि भाई आपकी इतनी ही सैलरी है। तो ये तो बात होगी कि टैक्स वगैरह की। उसके बाद खर्चे, जो मेन चीज़ होती है ना, जो बंदा इंडिया से या एशियन कंट्री से हमारे जैसे लोग आते हैं बाहर से, तो उनका सबसे पहला होता है, यार मैं कमा तो चलो 1000-1200 यूरो लूँगा, बट खर्चा कितना होगा कि मैं इंडिया वापस भेज सकूँ, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूं, या फिर अगर किसी ने लोन वगैरह लिया है तो उस लोन को पूरा कर सकूं। खर्चा तो देखिए जी, बंदे के ऊपर भी डिपेंड करता है और लोकेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। स्लोवेनिया की 2 मेजर लोकेशंस हैं, एक लुब्लियाना जो कि कैपिटल सिटी है, और एक मारिबोर जो कि सेकंड लार्जेस्ट सिटी है। लुब्लियाना सिटी में जो रेंट्स हैं दे आर वेरी मच हाई। आपको एक कमरा ही स्टार्टिंग 350 यूरो से मिलता है, एक कमरा, जिसमें आपको किचन और बाथरूम और टॉयलेट वगैरह शेयर करनी पड़ती हैं किसी और के साथ, बट आपका कमरा अपना होता है। तो मारीबोर में वही चीज़ आपको 150 से शुरू हो जाती है 200 पे, बट फिर वही है, आप जहाँ रहते हो वहीं काम करना चाहते हो, या जहाँ काम करते हो वहीं रहना चाहते हो, तो ये डिफरेंस है। अब इसमें खाने पीने का क्या खर्चा है? अब मैं आपको बताता हूँ, एक स्टोरी बता देता हूँ। अब स्टोरी में आपको समझा दूंगा कि भाई, एक बंदा जिसका नाम चंदू है वो स्लोवेनिया आया। चंदू की तनख्वाह है 1000 यूरो। ठीक है, चंदू को एक महीने की तनख्वाह मिली 1000 यूरो, उसमें उसने 250 यूरो दे दिया अपना रेंट। ठीक है, जो उसको देना ही पड़ना था। 10 यूरो उसने दे दिए अपना इंटरनेट, जो उसने फ़ोन में सिम कार्ड डाला हुआ है उसके। ठीक है, 260 चले गए जी 1000 यूरो से। उसके बाद चंदू को लग गई भूख, उसने ले लिया राशन। मान लीजिए उसने ये सोच के राशन ले लिया कि मैंने पूरे एक महीने का राशन लेना है। यूजुअली एक महीने में 3 से 4 हफ्ते होते हैं, मतलब 4 हफ्ते ही रख लेते हैं। ठीक है, 4 हफ्ते होते हैं एक महीने में। उसने 4 हफ्तों का राशन लेके रख लिया। सब्जियां वगैरह वो हर हफ्ते लेता रहा। ठीक है, वो जो उसने एक महीने का राशन इकट्ठा किया, मान लीजिए उसने 100 यूरो का इकट्ठा करके रख लिया, 360 हो गए, और उसमें 4 वीक की सब्जियां ऐड कर लो। हर वीक में उसने 10-10 यूरो की सब्जियां ली। 10 यूरो की सब्जियां आ जाती हैं, इतनी बड़ी बात नहीं है। तो 40 यूरो वो ऐड कर लेते हैं, 400 यूरो हो गए चंदू के। अब उस 400 यूरो के बाद चंदू का और क्या खर्चा हो सकता है? अब उस 400 यूरो के बाद चंदू का खर्चा हो सकता है कि अगर उसने अपने लिए कुछ लेना हो, कपड़े लेने हो, या कोई घर का सामान लेना हो, कुछ लेना हो, ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगर चंदू एक कमरे वाले घर में रह रहा है जिसमें उसको किचन
और बाथरूम वगैरह शेयर करने पड़ेंगे। ये उस चीज़ का है। अगर चंदू अपने घर में रह रहा है तो उसका रेंट ही 450-500 यूरो से शुरू होगा। तो अगर मिस्टर चंदू, देखिए मैंने चंदू को फेमस कर दिया इसमें, तो मिस्टर चंदू अगर एक कमरे वाले घर में रहते हैं, उनका 250 किराया है, 10 यूरो उनका सिम कार्ड आता है महीने का, 100 यूरो उनका राशन हो गया और 10-10 यूरो करके 4 हफ्ते की उनकी सब्जियां वगैरह होगी, तो 400 यूरो ये उनका खर्चा हो गया एक महीने का। उसके बाद चंदू जी को नया फ़ोन लेना है या कोई जीन लेनी है, जूते लेने हैं, कभी फास्ट फूड बाहर जाके खाने खाने का मन हो गया या किसी और सिटी में घूमना हो गया, उसका भी चलो 100 यूरो ऐड कर लेते हैं कि भाई 100 यूरो उन्होंने और खर्च कर दिया एक महीने का, तो 500 यूरो हो गया। तो 1000 यूरो में से आप 500 यूरो फिर भी बचा सकते हैं। बट उसमें भी आप सोचोगे कि यार अगर मैंने 500 का 500 घर बेच दिया तो मेरे पास तो कुछ बचेगा नहीं। तो उसके लिए आप 100 यूरो और निकाल के अपने लिए रख लो एज अ सेविंग। तो 400 यूरो, 1000 यूरो की सैलरी जो मिस्टर चंदू कमा रहे हैं एक काम करके, और उसमें वो एक कमरे वाले घर में रह रहे हैं जिस घर में उनका किचन और बाथरूम शेयरिंग में है बाकी लोगों के साथ, और वो 250 यूरो बिल दे रहे हैं उसका, मतलब किराया दे रहे हैं, और उसके बाद ये उनके खर्चे हैं। तो वो आराम से 400 यूरो बचा के अपनी फैमिली को इंडिया भेज सकते हैं। चंदू भी खुश और चंदू की फैमिली भी खुश। तो ये तो थी एक एग्जांपल। तो मेरे कहने का मतलब है यू कैन सेव मनी इन स्लोवेनिया अगर आप चाहते हो, और जैसे जैसी आपकी सैलरी बढ़ती है वैसे वैसे आपके खर्चे और ये सब चीज़ें भी बढ़ती हैं, और आप बट कैलकुलेट कर सकते हो। अब बारी आ गई जी, काम कैसे करवाते हैं यहाँ पे लोग, जो कंपनियां हैं। देखिए बहुत बड़ी बात बोलने लगा हूँ मैं, जब हम अपने देश से आते हैं ना हम बहुत घबराए हुए होते हैं, क्योंकि मैं आपको आपकी अपनी स्टोरी में बता रहा हूँ। जब मैं आया था तो मैं बड़ा घबराया हुआ था, यार मैं दूसरे देश में आ गया, यहाँ पे कैसे सरवाइव करूँगा। एक जगह नौकरी करने गए, 100 यूरो मिल गया एक हफ्ते का, खुश हो गए और ये तो बहुत बढ़िया है। उसके बाद कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। फिर पता लगा कि जो एक हफ्ते की जॉब की थी उसका 100 नहीं, उसका 200 यूरो बनता था, बट उसने 100 ही यूरो दिया। तो अगली बार जब जॉब करने गए तो ठोक के बोला कि भाई 200 बनता है, 200 दो, तो उसने 200 दिया। तो आपको ये बात समझनी होगी कि कंपनियों का बिहेवियर आपके काम करने और आप कितने अवेयर हो आपके काम के प्रति और आप में कितना कॉन्फिडेंस है उस पर बहुत डिपेंड करता है। अगर आप किसी कंपनी में आते हो ना, लेट्स से अब फिर से मिस्टर चंदू की स्टोरी शुरू करते हैं। तो लेट्स से मिस्टर चंदू जी आए हैं एक कंपनी में, और वो कंपनी काम करवाती है ट्रक ड्राइवर का। उन्होंने बोला मिस्टर चंदू को तुम्हें लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा। मिस्टर चंदू ने बोला हाँ जी करूँगा। उन्होंने बोला तुम्हें यहाँ रहना पड़ेगा। उसने बोल दिया हाँ जी मैं यहाँ रहूँगा। तुम्हें एक दिन में हम एक लंच में एक रोटी देंगे खाने को। चंदू जी ने बोल दिया हाँ जी एक रोटी बहुत है। हम तुमको एक महीने का सिर्फ 800 यूरो देंगे। चंदू जी वो खुश हो गए, 800 बहुत है, हाँ जी। तो कंपनी को पता लग गया कि ये बंदे को हमने कुछ भी बोला है, ही इज विलिंगली एक्सेप्टिंग, वो सब कुछ एक्सेप्ट कर रहा है जो भी हम उसको बोल रहे हैं। अगर हमने उसको बोल दिया 700 यूरो तो वो मुंह में भी 700 यूरो में भी मान जाएगा। तो यहाँ पे मिस्टर चंदू को क्या करने की जरूरत है? मिस्टर चंदू को जरूरत है कि हर एक चीज को हाँ जी बोलने से पहले उस चीज को समझे। अगर आप पहले वो देखे कि यार अगर मैंने इतना काम किया है और मैं उनके बोलने पर ही वो एक्सेप्ट कर लूँ कि 800 यूरो है ये है। अब यहाँ पे कई जगह ना मिस्टर चंदू ये भी सोचते हैं यार कहीं कंपनी मुझे घर ना भेज दे, वो ये ना बोले कि ये बंदा तो बहुत डिमांड कर रहा है, इसको उठा के वापस इंडिया भेज दो। तो आपको मिस्टर चंदू नहीं बनना है, आपको आप अपने आप बनो और आप अच्छे इंसान की तरह बात करो कि भाई मेरी जॉब की जो है उसकी मैं डिज़र्व ज़्यादा करता हूँ सैलरी, या मैं अच्छे घर में रहना डिज़र्व करता हूँ, या मेरी ड्यूटी का टाइम इतना होना चाहिए अगर बाकियों का इतना है। तो आपको एक हेल्थी आर्ग्यूमेंट अपनी कंपनी से करना चाहिए ताकि कंपनी को लगे कि हाँ यार ये बंदा इंटरेस्टेड है हमारे काम में, और ये इसको नॉलेज है हर एक चीज़ की। तो ये चीज़ बहुत डिपेंड करती है। अब बात आ गई है जी सैलरी कब मिलती है। स्लोवेनिया में सैलरी मिलती है 8 तारीख से लेके 21 तारीख के बीच। ये कंपनीज पे डिपेंड करता है वो कौन सी तारीख सेलेक्ट करते हैं, और आपको वो सैलरी मिलती है पिछले महीने की। अगर आपने जनवरी महीने में काम किया है तो फरवरी की 8 तारीख से लेके 21 तारीख के बीच आपको जनवरी की सैलरी मिलेगी। ये तो हो गया एक वो। अब ना एक एजेंटों ने गेम शुरू की हुई है इंडिया में कि आपको उधर बोनस भी देते हैं वो कंपनी वाले। कंपनी वाले आपको कोई बोनस नहीं देते हैं,
स्लोवेनियन गवर्नमेंट का लॉ है कि अगर आप फुल टाइम काम कर रहे हो किसी कंपनी में और आपको 12 सैलरीज मिल रही हैं, तो आपको एक एक्स्ट्रा 13वीं सैलरी मिलेगी, वो कंपनी आपको देगी। दिस इज अ स्लोवेनियन लॉ। ये कंपनी बोनस नहीं देती। तो ये भी लोगों को ना गुमराह किया जा रहा है एजेंटों की तरफ से, और ये आपको मिलनी चाहिए। इवन आप 1 महीना भी काम करो ना किसी कंपनी में, तो भी उनको आपको आपको मतलब अब आप बोलेंगे कि अगर हमने 1 महीना काम किया तो हमें वो मतलब बोनस में पूरी सैलरी में नहीं। तो 12 महीनों का पूरे 1 साल की आपको एक एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी। दैट मीन्स अगर आपकी मिनिमम जो 1200 सैलरी है स्लोवेनिया में, तो अगर आप 12 महीने काम करोगे तो आपको 1200 यूरो एक एक्स्ट्रा मिलेंगे 12 महीने काम करने की वजह से। अगर आपने 11 किए तो अकॉर्डिंग टू 11 महीने, 10 किए तो अकॉर्डिंग टू 10 महीने, 1 महीना किया तो अकॉर्डिंग टू 1 महीना, जितना भी उसका 1200 का 1 महीने का बनता होगा उतना आपको मिलेगा। आई थिंक 80-90 यूरो होगा 1200 का, तो इतना का ही हो सकता है, या 100 यूरो रख लो, 100 यूरो होगा। तो ये हो गया ये बात। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब इसमें ना कई बात, अब इसमें ये भी सर स्लोवेनिया इतना स्लो क्यों है अपने काम के लिए। स्लोवेनिया देखिए जी, स्लो नहीं है अपने काम के लिए, बट यस स्लोवेनिया में वर्कर्स की कमी बहुत है एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने के लिए, लाइक वीज़ा प्रोसेसिंग, और आपने घर का एड्रेस रजिस्टर्ड करवाना है, लाइसेंस अप्लाई करवाना है, तो उनके पास वर्कर्स की कमी बहुत है, जिसकी वजह से आपका काम डिले होता है। अब ये तो आई थिंक अगर आप एग्जांपल ले लें, आप किसी गांव में रहते हैं और वहाँ गांव में आपके गांव का काम 100 लोगों का काम है और उधर सिर्फ 2 बंदे काम करने वाले हैं, तो डेफिनेटली वो धीरे धीरे होगा। अगर वही 100 के 10 बंदे आए तो 10 बंदे 10-10 बंदों का काम कर देंगे बड़ी जल्दी। तो यही सिचुएशन स्लोवेनिया में है कि उनके पास इतने वर्कर्स नहीं हैं। तो आई थिंक आई एक्सप्लेन अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस वीडियो कि स्लोवेनिया के बारे में, कंट्री कैसी है, क्या मतलब सारा कुछ है, स्ट्रक्चर क्या है। प्रॉमिस किया था मैंने कि मैं ट्रक ड्राइवर्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, देखिए वो मैं ज़रूर बनाऊंगा। उसके लिए मुझे इन्फॉर्मेशन, मुझे कई लोगों से मिलना पड़ेगा, क्योंकि मैं ट्रक ड्राइवर नहीं हूँ, मुझे नहीं लाइफ पता। मुझे बेसिक लाइफ पता है एज अ वर्कर की वो क्या होती है। मैं तो उनसे बात करूंगा और वो सारी बातें सुनने के बाद मैं वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद अब मैं जो आपसे बात करना चाहता हूँ वो ये है कि बहुत सारे लोग आप मेरी वीडियो देखते हो आके, बट सब्सक्राइब नहीं करते। यार ऐसा मत किया करो, मिस्टर चंदू गुस्सा मान जाएंगे अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो तो सब्सक्राइब करें प्लीज़, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। देखिए आपकी सपोर्ट की वजह से ही मैंने वीडियोस बनानी शुरू की हैं, नहीं तो मैं तो अपनी लाइफ बड़े आराम से जी रहा था और अभी भी जी रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। बट ये था कि आप लोगों ने मुझे पुश किया। ये अगर कभी लेट्स से मुझे किसी स्टेज पे कुछ बोलना पड़ा ना कि आप यूट्यूबर हो या आप अच्छी वीडियो बनाते, तो मैं हमेशा आप लोगों के बारे में पहले बोलूँगा, क्योंकि आप लोगों के पुश ने ही मुझे कॉन्फिडेंस दिया है कि मैं ये जो मुझे पता है वो मैं आप लोगों से शेयर कर सकूं। नहीं तो मुझे याद भी नहीं था 6 महीने पहले कि भाई मैंने यूट्यूब पे कभी कोई वीडियो बनानी है। सो थैंक यू एवरीवन, आप लोग बहुत अच्छे हो, आप सपोर्ट करते हो, कमेंट्स करते हो, बहुत ही बढ़िया कमेंट्स हैं। इवन कि आप लाइव में आके भी लाइव देखते हो, यू पीपल आर बेस्ट। मैं तो यही कहूँगा कि भाई आप लोग सबसे सही हो, आप आके सपोर्ट करते हो। जो नहीं भी करते वो भी बहुत सही है, क्योंकि कई बंदों का सोचने का तरीका अपना अपना होता है, तो आप किसी को नहीं जज नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद एक और बात, भाई मिस्टर चंदू क्रिकेट भी खेलते हैं सॉरी मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि क्रिकेट मैचेस देखा करें आप, हमारे लाइव आ रहे हैं स्लोवेनियन क्रिकेट एसोसिएशन के यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल के ऊपर, तो आप हर वीकेंड वहाँ पे देख। इसकी वजह से ना, क्योंकि मैं उनका ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ सारे मैचेस, तो मे बी ऑन वीकेंड्स आई विल नॉट कम ऑनलाइन लाइव, या फिर वीडियो नहीं आएगी, बट अब वीक डेज के बिटवीन मैं ट्राई करूँगा लाइव होने की और वीडियो अपलोड करने की। आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो ये तो होगी जी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी और आप मिस्टर चंदू को भी पसंद किया होगा। मैं आपको बताऊंगा कि मिस्टर चंदू असल में है कौन। वो है कोई मिस्टर चंदू, और वो इस वीडियो में ही है। आप अगर बता सके कमेंट्स में कि वो कौन है, तो मैं आपको बता दूंगा कि वो कौन है। अब मैं नहीं हूँ मिस्टर चंदू, बट वो इस वीडियो में ही है, आप देख सकते हो। वो पर वो बहुत ही ना गुस्से वाला बंदा है मिस्टर चंदू, और वो इतने गुस्से वाला है कि वो अपने पास गन भी रखता है, अगर आप देख सकते हो ना। तो
मजाक की तो मजाक की बात रही, बट थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को एंड तक देखा और आपकी सपोर्ट। आई होप कि आपके लिए मैं नई वीडियो जल्दी बना के आऊँ और आपको अपलोड करूँ और जो आप उसके देख सकें। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू सो मच, और जल्दी मिलते हैं आप लोगों को स्लोवेनिया में जो भी आ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।